तुम तो महाराज की व्यक्तिगत सेवा में हो ना? जी पटरानी जी। तब तो तुम्हें इस बात का अवश्य ज्ञान होगा कि महाराज बिना बताए क्यों और कहां गए हैं। दुष्ट प्रपंची, तू पटरानी सुरुचि को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। उत्तर दे, महाराज कहां और किससे मिलने गए हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ पटरानी जी। प्रातः काल से महाराज ने अपने कक्ष में किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं दी। महारानी जी, मुझे ज्ञात नहीं है कि महाराज कहाँ गए। मुखरी कहाँ है? पटरानी जी, पटरानी जी की जय हो। कहाँ थी तू मुखरी? तुम जाओ यहाँ से। पटरानी जी के प्रति तुम लोगों की निष्ठा पर मुझे संदेह हो रहा है। क्या तुम लोगों को नियमित वेतन के अतिरिक्त जो मुद्रा प्रदान की जाती है, क्या उसके प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं है? मुखरी जी, इस समय मैं तुम लोगों की कोई बात सुनने के इच्छुक नहीं हूँ। महाराज पर दृष्टि रखने के लिए तुम लोगों को अतिरिक्त मुद्रा दी जाती है। यदि तुम लोग ये काम नहीं कर सकती हो तो मुद्रा स्वीकार क्यों करती हो? इस अपराध के लिए तुम लोगों को दंड अवश्य मिलेगा। किंतु अभी इस कक्ष से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। क्या मेरा संदेह सत्य था? महाराज मेरी सौत दुष्टा सुनीति से मिलने गए हैं? नहीं पटरानी जी, महाराज अपने पिता महाराज मनु के दर्शन के लिए गए हैं। ये तो उचित नहीं हुआ मुखरी। पुत्र यदि अपने पिता से मिलने जाए तो इसमें अनुचित भी क्या है पटरानी जी? तुझे ज्ञात नहीं, महाराज मनु और महारानी शतरूपा की संवेदनाएं हमारे साथ नहीं अपितु मेरी सौत सुनीति के साथ जुड़ी हैं। वे निश्चित ही महाराज को मेरे विरुद्ध अनुचित शिक्षा देंगे। ऐसे में हमारा क्या करना उचित होगा पटरानी जी? मेरे विरुद्ध षड्यंत्र का खेल पूरा हो, इसके पूर्व ही मैं वहाँ पहुँचकर षड्यंत्र का खेल रचने वालों को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगी। अर्थात के अर्थ को समझने का समय शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है पटरानी जी? मैं राजमहल के गुप्त मार्ग से युवराज उत्तम को लेकर महाराज मनु के आश्रम जाऊंगी। किंतु स्मरण रहे, इस अभियान का ज्ञान किसी को भी ना हो। जो आज्ञा पटरानी जी। तू शीघ्र जा और युवराज को लेकर आ। मैं तुझे प्रसन्न नहीं रहने दूंगी सुनीति, क्योंकि तेरे दुख और कष्ट मेरे आराध्य भाग्य विधाता शनिदेव को प्रिय है। तू महाराज मनु के स्थान पर जगदीश्वर भगवान विष्णु को बुला ले, किंतु विजय मेरी ही होगी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो माताश्री, पिताश्री, कृपा करके मुझ दुखियारी की सहायता करें, मेरे दुखों का अंत करें माताश्री। पुत्री, तुम्हारी आंखों में अश्रु, क्या बात है? हमारी पुत्रवधू सुनीति के अश्रु बहने का कारण क्या है? महाराज, ये पूछे कि अश्रु बहने का कारण क्या नहीं है। विपत्ति ने विद्यारानी सुनीति को अपने हृदय से लगा रखा है। दुर्भाग्य इनका साथी बन गया है। अब इन्हें आप ही का आश्रय है। अर्थात? महाराज, आपके यशस्वी कुल का सबसे अधिक यशस्वी कंपिला का वास्तविक युवराज ध्रुव ज्ञात नहीं कहाँ चला गया है। पिताश्री, हमारे कुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से ध्रुव का जन्म संभव हुआ। उसके जन्म नक्षत्र पर स्वयं त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए थे। ये तुम क्या कह रही हो पुत्रवधू? मैं सत्य कह रही हूँ पिताश्री। मेरे दुर्भाग्य का अंत करने भगवान श्री विष्णु ने ध्रुव के जन्म पर
मुझे साक्षात अपने दर्शनों से कृतार्थ किया था। वे ज्योति पुंज के रूप में मेरे वन में ही पधारे थे। सुनीति, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मेरा और मेरे पुत्र का जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो। तुम्हारा पुत्र हमारा परम भक्त होकर कभी भी नष्ट न होने वाली ध्रुव कीर्ति का धारक होगा। इसी कारण हम स्वयं इसे आशीर्वाद देने तथा इसका नामकरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। सुनीति, इस परम भागवत भक्त शिशु का नाम ध्रुव होगा। ध्रुव? इसकी भागवत भक्ति का आदर्श अनंत काल तक संसार को प्रेरणा प्रदान करेगा तथा अंत में ये बालक ध्रुव तारे के रूप में आकाश की उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होगा। तुम सबका कल्याण हो। ध्रुव, पुत्र वधू सुनीति, तुमने अपने गर्भ से ध्रुव बालक को जन्म देकर मनुकुल के यश को गौरव प्रदान किया है। जिस बालक पर कृपा करने स्वयं जगदीश्वर पधारे हो, जिन्होंने स्वयं उसका नामकरण किया हो, वो बालक कहाँ गया? पिताश्री, मेरे अबोध बालक को मनुकुल के शत्रु शनिदेव ने भ्रमित कर दिया था। वो अपने पिता से अपना अधिकार और मेरा उचित स्थान मांगने का हठ कर रहा था। एक रात्रि मेरे कक्ष में स्थापित जगदीश्वर की मूर्ति से प्रश्न करते करते वो हठ ठान बैठा। हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, आप हम माता और पुत्र के प्रति इतने अधिक निष्ठुर क्यों हैं? मेरी माता अपनी अटल श्रद्धा के साथ आपकी आराधना करती है। मैं तो आपके आशीर्वाद से ही जन्मा हूँ। माता कहती है कि उसके लिए मैं आपका वरदान हूँ। फिर हम दोनों के साथ ये अन्याय क्यों प्रभु? क्यों आपने हम माता और पुत्र को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया? उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। इस प्रकार अधीर होने से कुछ नहीं होगा पुत्र। तो किस प्रकार होगा माता? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे आराध्य जगदीश्वर से मांगना है। मैं तुम्हें और अधिक कष्ट की अवस्था में नहीं देख सकता माता। तुमसे ये किसने कह दिया पुत्र कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट है? क्या मैं तुम्हारे कष्ट का अनुमान नहीं लगा सकता? कंपिला की महारानी होते हुए भी तुम इस वन में पड़ी हो। नहीं माँ, नहीं, मैं और अधिक धीरज नहीं रख सकता। जो अन्याय मेरे पिता ने तुम्हारे साथ किया है उसका मैं विरोध करूंगा। और एक दिन वो बिना कुछ कहे अपने पिताश्री से अपने अधिकार मांगने निकल पड़ा, किंतु कंपिला में उसे अपना अधिकार नहीं, अपमान मिला पिताश्री। और उस दिन से आज तक मैं अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ज्ञात नहीं वो कहाँ चला गया। पुत्रवधू, तुमने एक बालक को नहीं, एक महान आत्मा को जन्म दिया है, जिसकी भागवत भक्ति संपूर्ण संसार को प्रेरणा प्रदान करेगी। पुत्रवधू, मुझे ज्ञात है कि ध्रुव कहाँ गया है।
स्तब्ध और चकित होने की आवश्यकता नहीं है पुत्रवधू। धैर्य की जो शिक्षा तुमने अपने पुत्र को प्रदान की थी, आज तुम भी उसी का अनुसरण करो। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही भक्त शिरोमणि के नाम से विख्यात होगा। वो जिस पथ पर निकल पड़ा है पुत्रवधू, वो पथ उसे अमर भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा। महाराज, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारा ध्रुव भागवत भक्ति के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचेगा। किंतु एक माँ का हृदय उसके पुत्र के बिना कैसे शांत रह सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ध्रुव अपना अधिकार पाने में सफल रहेगा। उद्विग्न ना हो पुत्रवधू। जैसा अधिकार हमारा ध्रुव प्राप्त करेगा, वैसा अधिकार इस संसार में किसी और ने ना प्राप्त किया होगा। किंतु तुम्हारी सांत्वना के लिए मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं पुत्रवधू कि ध्रुव को शीघ्र ही खोज निकाला जाएगा। पुत्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखो। ध्रुव की कथा सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ध्रुव हमारे कुल में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। चलो पुत्री, कुटिया के भीतर चलकर भगवान विष्णु से ध्रुव की सफलता के लिए प्रार्थना करें। पुत्र उत्तानपाद, तुम्हें इस समय यहां अपनी कुटिया में देखकर हम आश्चर्यचकित हैं। पिताश्री, माताश्री, यहां इस समय महारानी सुनीति को देखकर और इनके दुर्भाग्य की व्यथा कथा सुनकर आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं कैसे भयानक धर्म संकट के चक्र में पड़ गया हूं। पुत्र उत्तानपाद, ये सब भगवान जगदीश्वर श्री विष्णु की परम पावन लीला है। वे कब, किसे, कहां, कैसे और क्यों पहुंचा देते हैं, ये ज्ञात करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। परंतु हर घटना के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य भी भगवान श्री विष्णु निर्धारित कर देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। बिना श्री विष्णु की इच्छा के तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे पुत्र उत्तानपाद। श्री विष्णु की इच्छा से तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बीत गया उसे भूलकर आगे देखो और मनुकुल के गौरव बालक ध्रुव को शीघ्र खोज निकालो पुत्र उत्तानपाद। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी सुनीति, मैं तुम्हारे और पुत्र ध्रुव के प्रति अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा। तुम मेरी विवशता समझ सकती हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूं सुनीति। तुमसे क्षमा मांगने का भी अधिकार इस अभागे उत्तानपाद के पास नहीं है। नहीं स्वामी, आप सर्वथा निर्दोष हैं स्वामी। इतने लंबे वियोग के पश्चात आपके दर्शन पाकर मैं तो अपने सारे दुख और कष्ट भूल गई। धन्य है जगदीश्वर भगवान विष्णु जिन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। तुम निश्चिंत रहो सुनीति, मैं ध्रुव को शीघ्र ही ढूंढ निकालूंगा। धन्य है आप महाराज, धन्य है आप। आपके कपट को देखकर मेरी इच्छा एक नए कपट पुराण लिखने की हो रही है। दूसरों को प्रवंचित करना तो कोई आपसे सीखे। मैंने आपको वन महल जाकर सुनीति से ना मिलने की सौगंध दी थी। मेरी सौगंध ना टूटे, इसी कारण आपने मेरी सौत सुनीति को मिलने के लिए यहाँ बुलवा लिया। महाराज मनु, देवी शतरूपा, आपने संसार को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम अंगीकार कर लिया, जिससे आपका अपने पुत्र और पौत्रों से कोई संबंध न रहे।
परंतु ये देखकर दुख हुआ कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र में आप लोग भी सम्मिलित हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सुरुचि। हाँ पुत्रवधू, ये मात्र संयोग है कि तुम सब एक साथ यहाँ चले आए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृपा निधान भगवान विष्णु की इच्छा से ही तुम सब एक साथ यहाँ आए हो। सत्य को भ्रम का नाम ना दे महाराज मनु। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? आप जैसा परम विद्वान बिना कहे क्या मेरे संकेत से अनुमान नहीं लगा सकता कि ये मात्र एक संयोग नहीं, अपितु पूर्ण नियोजित योजना है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है। सुरुचि, तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो। मुझ पर और देवी शत्रुपा पर अनुचित आरोप लगा रही हो तुम। पुत्र उत्तानपाद और तुम्हारे विवाह के पश्चात कंपिला में जो कुछ भी घटा है, मैं उसका दोष तुम्हें नहीं, नियति को देता हूँ। किंतु अपनी उत्तेजना से उस दोष की भागी न बनो। दोष की भागी बनने पर भी मैं उससे चिंतित नहीं हूँ मनु महाराज, क्योंकि वत्स कन्या सुरुचि को अपना अधिकार छीनना भलीभांति आता है। आप मेरे विरुद्ध कितने भी षड्यंत्र रचे, किंतु आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुरुचि, जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लगे मेरे मन को अपने दुष्कर्मों से उत्तेजित न करो। पुत्र में पिता के ही संस्कार पलते हैं। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि कपट का कुचक्र चलाने वाले महाराज उत्तानपाद आपके सच्चे पुत्र हैं। सुरुचि! सत्य को सुनकर इतने उत्तेजित ना हो महाराज मनु। वास्तव में आप मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरी सौत सुनीति को फिर से कंपिला भेजने की योजना बना रहे हैं आप। मैं तुम्हें बार बार सावधान कर रहा हूँ सुरुचि, मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो, अन्यथा मेरा शाप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इससे अधिक और सर्वनाश क्या होगा कि मैं अपने पति का संपूर्ण प्रेम एक बार भी ना प्राप्त कर सकी, और इसकी दोषी तुम हो सुनीति। यदि तुम अपने पुत्र को युवराज बनाने की इच्छुक थी, तो मुझे लोभ और लालच देकर मुझसे झूठी सौगंध क्यों ली तुमने? मुझे भ्रमित करके मेरा विवाह अपने पति से क्यों करवाया तुमने? पटरानी सुरुचि, तुमने मुझे वचन दिया था सुनीति कि तुम हम दोनों से दूर वन महल में जाकर रहोगी और मेरी इच्छा के विरुद्ध महाराज से नहीं मिलोगी, किंतु तुम वचन भंग करने की दोषी प्रमाणित हुई। उत्तर दो सुनीति, ये भयानक पाप क्यों किया तुमने? पटरानी सुरुचि, शांत हो जाए। बहुत कह लिया आपने। ऐसा न हो कि मेरे मुख से आपके विरुद्ध कुछ ऐसा निकल जाए कि जिससे आपको। सुखिया माई, तुझे मेरी सौगंध, पटरानी के अपमान का प्रयास ना कर। मौन हो जा सुखिया माई, मौन हो जा। इन्हें जो कुछ भी कहना है कह लेने दे। हो सकता है कि आज के पश्चात इन्हें कुछ कहने का अवसर ही ना मिले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ सुखिया माई, मौन हो जा। पटरानी सुरुचि, तुमने हम सब के साथ दुर्व्यवहार करके यहाँ के पवित्र वातावरण को दूषित कर दिया है। इसके लिए जगदीश्वर भगवान विष्णु तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। पुत्र उत्तानपाद, आज्ञा पिताश्री। पटरानी सुरुचि को यहाँ से ले जाओ। सुरुचि, तुमने इस पृथ्वी के प्रथम पुरुष धर्मात्मा मनु महाराज को मानसिक कष्ट पहुंचाया है। इसका दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब कृपा करके शीघ्र ही इस कुटिया से चली जाओ। हम तुम्हारा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं हैं। महाराज, यदि आप पुनः सुनीति को अपनाने के इच्छुक हैं, तो मैं आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी। आपको मेरी और युवराज की सौगंध इसी समय सुनीति को अपना ले, किंतु सुनीति को अपनाने के पश्चात मुझे ढूंढने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं युवराज उत्तम के साथ आत्महत्या कर लूंगी और इस सब का दोष आप पर लगेगा। चलो उत्तम। चाहे स्वामी चाहे, अपने जीवन को और कष्टमय ना बनाए। सुनीति उचित कह रही है पुत्र उत्तानपाद।
वो अभागिन सुरुचि हठी और दुर्बुद्धि है। वो क्रोध और उत्तेजना में कुछ अनुचित ना कर दे, इसके लिए शीघ्र जाओ पुत्र और उसे मना लो। यदि वो दुष्टा अनुचित करती है तो करने दे, मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। आपको मेरी सौगंध स्वामी। पुत्र उत्तानपाद, तुम हमारे आदेश की उपेक्षा कर रहे हो। क्षमा पिताश्री। इसमें किसी का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जहां भी जाती हूँ दुर्भाग्य के अंधकार की काली छाया स्वयं ही वहां पहुंच जाती है। मुझे क्षमा कर दे पिताश्री। आज के पश्चात अपने मुख पर ऐसी बात न लाना पुत्रवधू। तुम्हारे सौभाग्य से इस संसार के भाग्य का उदय होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। पुत्रवधू, एक क्षण के लिए भी अपना मन जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की परम पावन भक्ति से भ्रमित न होने देना। वे अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के परम पावन स्वर सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार से असुर शक्तियों का आतंक स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। शनिदेव, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप। देखें शनिदेव, संसार पर विष्णु भक्तों के बढ़ते प्रभाव को देखें। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो छलिया विष्णु स्वर्ग और पृथ्वी से ही नहीं, पाताल से भी असुरों के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। देखें शनिदेव, सुने शनिदेव। देवगुरु, क्या दैत्य सेनापति राहु की पुकार पर सूर्यपुत्र शनिदेव पुनः अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करेंगे? आप चिंता न करें मंगलदेव। देवर्षि नारद पहले ही शनिदेव को सावधान कर चुके हैं। क्षमा देवगुरु, चेतावनी की भाषा शनिदेव के समझ में नहीं आती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सावधान करने के कारण देवऋषि को सूर्यपुत्र शनिदेव के अपशब्द और क्रूर वचनों को सुनना पड़ा होगा। बुद्धदेव, हम सभी शनिदेव के स्वभाव से भलीभांति परिचित हैं, किंतु उन्होंने विष्णु भक्तों के विरुद्ध दुष्कर्म और कुदृष्टि का प्रयोग किया तो इसका परिणाम उनके हित में ना होगा। नारायण नारायण। प्रभु, आज आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? प्रभु, क्या आप देवर्षि के प्रश्न का उत्तर देने की इच्छुक नहीं हैं? महादेवी लक्ष्मी, हमारा ये मौन ही देवर्षि की जिज्ञासा का समाधान है। स्वामी, आनंद आपके श्रीमुख पर अपने संपूर्ण स्वरूप में सदा सदा विद्यमान रहता है, किंतु परिहास से तो आपका स्वभाव नहीं। मौन किसी प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? महादेवी लक्ष्मी, आनंद को प्राप्त करने के लिए हास्य परिहास का तो सदा ही स्वागत होना आवश्यक है। स्वामी, नारद की जिज्ञासा के साथ मेरी उत्सुकता भी जुड़ी हुई है। महादेवी लक्ष्मी, परम भक्त नारद, बालक ध्रुव तथा सूर्य देव की तप साधना का सुफल एक साथ ज्ञात कर लेने के इच्छुक हैं। नारद ही नहीं स्वामी, तपस्वी की तपस्या का सुफल ज्ञात करने की इच्छा तो मेरी भी है।
इस इच्छा के साथ एक और इच्छा है मेरी। महादेवी, आपके पुत्र नारद की भी इच्छा यही ज्ञात करने की है कि सूर्य पुत्र शनिदेव इन दोनों तपस्वियों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएंगे। नारायण नारायण। अंतर्यामी, आपसे किसके मन का रहस्य छुपा है? जब आप मेरे और माता के सभी प्रश्नों को बताने की कृपा कर रहे हैं, तो उनका समाधान भी करेंगे। नारद, इस सृष्टि के प्रथम दिन से ये विधि का अटल विधान है कि जब तब व्रत करने वालों की रक्षा हमारी सात्विक शक्ति करती है। असत्य सदा पराजित होता है, सत्य की विजय सुनिश्चित है। नारद, प्रभु ने भले ही हमारी और आपकी जिज्ञासा का सीधा उत्तर ना दिया हो, परंतु हमारी जिज्ञासा का कुछ समाधान तो अवश्य हो गया। माता, ये भी सत्य है कि प्रभु की परम सुंदर और मनमोहक छवि के दर्शन मात्र से हर समस्या का समाधान हो जाता है। किंतु नारद का भटकता हुआ मन प्रभु के अधिक से अधिक समय तक दर्शन पाने की लालसा में प्रश्न पर प्रश्न उठाता रहता है। नारायण नारायण। आहा, नारद, धन्य है तुम्हारी प्रभु भक्ति, धन्य है तुम्हारी साधना और धन्य है तुम्हारा जप तप व्रत। सब माता का ही आशीर्वाद है। स्वामी, प्रभु कृपा को पाने के लिए संसार के जीव कई कई जन्म बिता देते हैं। कठोर साधना, लंबी तपस्या और कठिन मंत्रों का उच्चारण करके भी अनेक साधकों को प्रभु कृपा प्राप्त नहीं होती। किंतु उसी परम दुर्लभ प्रभु कृपा को मेरे पुत्र नारद ने मात्र नारायण नारायण का जाप करके पा लिया। नारायण नारायण। तुम्हारा कल्याण हो नारद। नारायण नारायण। प्रभु में तो हमारे अधिक से अधिक दर्शनों को पाने की लालसा में तुमने पुनः प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। नारायण नारायण। प्रश्न ही प्रभु, कृपा पाने। निश्चिंत रहो नारद, भक्ति करने वालों को हमारी परम कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नारायण नारायण। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, ध्रुव में ये कैसी विध्वंसक शक्ति प्रकट हो गई। देखें, देखें शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अभिमंत्रित जल से पाताल में ढकेल दिया गया मधु राक्षस पुनः पृथ्वी पर आकर विष्णु भक्ति में लीन हो गया।
हम सब देख रहे हैं राहु, हम सब देख रहे हैं। हमें कुछ भी दिखाने का प्रयास ना करो। अब हमें यह निश्चित करना होगा कि इस विध्वंसक दृश्य का लाभ विनाशक शक्तियां किस प्रकार उठाएं। सोच विचार में समय व्यर्थ ना करें शनिदेव। इस संसार की समस्त विनाशक, विध्वंसक, भयंकर और मारक शक्तियों को आश्रय प्रदान करने वाले शनिदेव, आज तो हमें मनोवांछित दिशा मिल गई है। तुम क्या कहने के इच्छुक हो राहु? शनिदेव, संसार में सात्विकता का ढिंढोरा पीटने वाली विष्णु भक्ति नास्तिक हो गई है। अर्थात देखें शनिदेव, देखें, संसार में तो प्रचलित यही है कि भागवत भक्ति से मन को शांति प्राप्त होती है, किंतु आप देखें शनिदेव, इस परम भागवत भक्त ध्रुव के भीतर विध्वंस का कैसा तांडव हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस परम पावन अवसर का लाभ उठाएं शनिदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भलाई इसी में है कि हम अदृश्य हो जाएं शनिदेव, अन्यथा हमारा प्रहार हमें ही आहत कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव को विष्णु की कृपा प्राप्त हो गई है। अदृश्य हो जाएं शनिदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ये दृश्य देखकर मेरा इंद्रासन डोलने लगा है। भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करके ध्रुव स्वर्ग सिंहासन का वरदान प्राप्त करेगा। देवगणों, ध्रुव जगदीश्वर श्री विष्णु से इंद्रासन प्राप्त करने का वरदान प्राप्त करे, इससे पूर्व हमें उसकी तपस्या भंग करने का उपाय करना होगा। नहीं देवराज, बालक ध्रुव की भक्ति का उद्देश्य स्वर्ग सिंहासन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। आप व्यर्थ की आशंका ना करें। जब तप, व्रत और भक्ति में लीन रहने वाले देव गुरु बृहस्पति, आप भला शक्ति की भाषा क्या जानते? ये ध्रुव स्वर्ग के सम्मुख एक भयानक संकट बनकर खड़ा हो गया है। स्वर्ग की सुरक्षा का उपाय तो हमें करना ही होगा। हे जगदीश्वर, हे प्राणी मात्र पर कृपा करने वाले भगवान विष्णु, देवराज इंद्र को कृपया सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। 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 अपनी आराधना को विराम दे दैत्य गुरु। आपने जिस मधु राक्षस को पाताल के अंधकार में धकेल दिया था, वो विष्णु भक्ति के प्रभाव से पुनः पृथ्वी पर लौट आया है। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, विष्णु भक्त ध्रुव में भी असीम विध्वंसक शक्ति उत्पन्न हो गई है। ध्रुव की शक्ति के कारण मुझे और शनिदेव को अपमानित होना पड़ा। ओम नमः शिवाय। आंखें खोले दैत्य गुरु।
मधु और ध्रुव को दंडित करें, अन्यथा दैत्य जाति का भविष्य आपको कदापि क्षमा नहीं करेगा। जागे दैत्य गुरु, जागे, जागे दैत्य गुरु, जागे। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु, वास्तव में दैत्य जाति की इस भयानक दुर्दशा के उत्तरदायी आप हैं। शिव भक्ति में लीन रहकर आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं। यदि इसी प्रकार आपको दैत्य जाति की उपेक्षा करनी है तो स्वयं आप दैत्य गुरु का पद त्याग दें। सावधान दैत्य गुरु, क्या तुम हमारी आराधना को अधूरा छोड़कर विष्णु भक्त ध्रुव और मधु को दंडित करने के इच्छुक हो? स्मरण रहे शुक्राचार्य, भागवत भक्तों को कष्ट पहुंचाने का विचार करने वाला हमारा सच्चा आराधक हो ही नहीं सकता। यदि तुमने विष्णु भक्तों को कष्ट पहुंचाने का दुष्कर्म किया तो तुम कदापि सफल नहीं होगे तथा हमारी कृपा से सदा सदा के लिए वंचित हो जाओगे। हे आशुतोष, हे हरेक पर कृपा करने वाले भोलेश्वर, इस मूढ़ बुद्धि शुक्राचार्य की मूर्ता को क्षमा करें। मैं भ्रमित हो गया था भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें। दया करें दया निधान, कृपा करें कृपा निधान। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तुमने दैत्य जाति के संग कपट किया है। मैं दैत्य सेनापति राहु तुम्हें शाप देता हूँ। भविष्य तुम्हें कभी सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय। जिस असुर, दैत्य, राक्षस को तुम प्रेरित करोगे वो विजय प्राप्ति के पश्चात तुम्हारा विरोध और तुम्हारी इसी प्रकार घोर उपेक्षा करेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप दोनों ओर से छलिया विष्णु के भक्ति का राग आलाप कर शनि को समाप्त कर देने के इच्छुक है। सावधान सूर्य देव, सावधान। क्या आप अपने पुत्र शनि की विध्वंसक, विनाशक और कारक शक्तियों से अपरिचित हैं? बंद करें ये प्रलाप, बंद करें, अन्यथा मेरा क्रोध आपको तपस्या योग्य रहने नहीं देगा। बंद करें ये प्रलाप। कारक शक्ति, सावधान शनिदेव, तनिक रुके, मेरी बात तो सुने शनिदेव, मेरी बात तो सुने। हाँ नारद, हाँ, आज तुम्हारी कोई भी बात सूर्य देव की मेरे प्रहार से रक्षा नहीं कर सकती। मैं सूर्य देव को आहत कर विष्णु के संसार में अंधकार ही अंधकार कर दूंगा, जिससे तामसिक शक्तियों की विजय होगी और इस संसार में तामसिकता और भी बढ़ जाएगी। नारायण नारायण, तामसिकता बढ़ेगी अथवा नष्ट होगी, इसका निर्णय तो समय ही करेगा शनिदेव। किंतु पितृघाती होने का विचार आपकी समस्त विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों को नष्ट कर देगा। आपका हित इसी में है कि अपने पिता सूर्यदेव पर प्रहार करने के विचार को त्याग कर आप यहाँ से अदृश्य हो जाएं। मैंने कहा था ना नारद, मैंने कहा था ना कि आज तुम्हारी कोई भी बात सूर्य की मेरे प्रहार से रक्षा नहीं कर सकती। सावधान शनिदेव, सूर्यदेव आपके पिता ही नहीं, इस समय
श्री विष्णु की आराधना में लीन तपस्वी हैं। एक तपस्वी को समाप्त करने का विचार महापाप है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्य देव की आराधना का प्रभाव आपके लिए कल्याणकारी होगा। मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है नारद। शनिदेव का कल्याण उनकी कुदृष्टि में समाया है। अब मुझे विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ाने के इच्छुक है विष्णु भक्त नारद, परंतु मैं तुम्हारे षड्यंत्र में नहीं आऊंगा। आज विष्णु के इस संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्य का जीवन संकट में है नारद। शनिदेव, आप इस नारद के बहकावे में ना आए, अन्यथा हमारे घोर शत्रु विष्णु के भक्तों का स्वर और बल बढ़ता ही जाएगा। आप अपनी घातक और मारक शक्ति से एक एक करके इन दुष्ट विष्णु भक्तों को समाप्त कर दें। दैत्य सेनापति राहु, तुम आज से पूर्व कई बार श्री विष्णु भक्तों के विरुद्ध अपनी स्याह कुदृष्टि का प्रयोग करके असफल, पराजित और प्रताड़ित हो चुके हो। नारायण नारायण। बार बार एक ही प्रकार की भूल को दोहराकर तुम अपनी गिनती महामूर्खों में करवाने के इच्छुक क्यों हो? जगदीश्वर भगवान विष्णु तुम दोनों को सद्बुद्धि प्रदान करें। नारायण नारायण। देवराज, ये मधु मधुवन का स्वामी ही नहीं, राक्षस भी है। यदि हमने तब भंग के लिए शक्ति का प्रयोग किया तो शुक्राचार्य, शनि और राहु यहाँ प्रकट हो जाएंगे और हमारा व्यर्थ उनसे संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। पवन देव का कथन उचित है देवराज। हमें मधु और ध्रुव के तप को भंग करने का कोई अन्य उपाय सोचना होगा। आप दोनों का कथन उचित तो है, किंतु समय उचित नहीं। अर्थात यदि इस समय हमने इनका तप भंग न किया तो भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके ये हमारे स्वर्गलोक को चुनौती देने लगेंगे। हमारा इंद्रासन संकट में पड़ जाएगा। किंतु देवराज, सूर्यपुत्र शनिदेव और दैत्य सेनापति राहु की कुदृष्टि भी इनकी तप शक्ति के सम्मुख पराजित हो गई है। हमें ज्ञात है, इस कारण हम इन दोनों पर एक साथ नहीं, अलग अलग प्रहार करेंगे। पहले हम अपनी शक्ति से मधु को आहत कर उसे तपस्या योग्य रहने ही नहीं देंगे। उसके पश्चात ध्रुव पर अपनी युक्ति का प्रयोग करेंगे। वज्र, आपकी लीला का ये विचित्र खेल भला कौन समझ सकता है। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। देवराज, इस निर्दोष बालक पर शक्ति का प्रयोग करना अनुचित होगा। इस कारण हमें भगवान विष्णु के कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है। आप कोई अन्य उपाय करें देवराज। अग्निदेव,
ध्रुव पर शक्ति का नहीं, युक्ति का प्रयोग करने की घोषणा हमने पहले ही कर दी है। अर्थात बालक पर मां की ममता की युक्ति का प्रयोग ही सफल हो सकता है। नारायण नारायण। इन बहुमूल्य अश्रुओं को व्यर्थ न करे विजया रानी। इन अश्रुओं को दुखदाई दिनों के लिए संभाल कर रखें। इससे अधिक दुखदाई दिन और क्या हो सकता है सुखिया माई। अपने स्वामी पति परमेश्वर को देखकर भी मैं उनका आशीर्वाद न पा सकी, पर रानी सुरुचि ने मेरे बस स्वामी के सन्मुख मेरे महान सास एवं ससुर का अपमान व निरादर किया, और इन सब प्रयासों के पश्चात भी मेरा ध्रुव के लिए अश्रु न बहाएं विद्या रानी। उनके लिए शोक करना अनुचित है। वे भगवान श्री विष्णु की परम पावन दिव्य भक्ति पाने के लिए हमसे बिछड़े हैं। प्रभु कृपा हुई तो वे शीघ्र ही सफल होकर लौटेंगे। परंतु मैं एक माँ हूँ। जगत पालक श्री विष्णु ने माँ का हृदय कोमलता और ममता के तत्व से बनाया है। तो मात्र एक बार अपने पुत्र की झलक देखने की इच्छुक हूँ। विजया रानी, मेरा कोमल बालक मनों के कष्ट सहते सहते कहीं मुरझा तो नहीं गया? जो भक्त भक्ति में लीन होता है वो खाना पीना सब कुछ भूल जाता है, उसे किसी बात की सोच नहीं रहती। मेरा पुत्र अवश्य बिना खाए पिए सूखकर काटा हो गया होगा। सुखिया माई सत्य कह रही है महारानी सुनीति। हर्ष और आनंद की इस घड़ी में आप अपने अश्रुओं को व्यर्थ न करें। मुझे भागन के भाग्य में हर्ष और आनंद कहां से दिख गए आपको? महारानी सुनीति, हमने आपके पुत्र ध्रुव को भयानक वन में से ढूंढ निकाला है। क्या ये हर्ष और आनंद का विषय नहीं? अवश्य है, अवश्य ही यह हर्ष और आनंद का विषय है। किंतु आप अपनी बात निसंकोच कहें महारानी सुनीति। आपने इच्छा मात्र से यहाँ प्रकट होकर अपनी दिव्यता सिद्ध कर दी है, किंतु क्या हम आपका परिचय? अवश्य। मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हूँ। देवराज इंद्र? चकित होने की आवश्यकता नहीं है महारानी सुनीति। आपका भोला, कोमल और अबोध बालक अभी जब तब व्रत के विषय में कुछ नहीं जानता। अर्थात उसे ज्ञात नहीं है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं। ज्ञात नहीं कि वे कब किसकी तपस्या से प्रसन्न हो, और जब हो तब तक बालक ध्रुव जीवित रह भी पाएगा अथवा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा न कहे देवराज। इंद्र महाराज, हमारे ध्रुव को कुछ भी हानि ना हो। इस समय स्थिति तो ऐसी ही है महारानी सुनीति कि अघटित विघटित हो सकता है। विष्णु भक्ति में लीन बालक ध्रुव के प्राण कभी भी नहीं। आपको हमारे ध्रुव के प्राणों की रक्षा करनी ही होगी, अन्यथा मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। उठो महारानी, उठो। ध्रुव की दुर्दशा को देखकर मैं स्वयं को रोक न सका और आपके समीप चला आया। किंतु क्या देवराज? मैं उसके हट को खंडित करने में असफल रहा। मुझे आपके कष्ट, दुर्भाग्य और दुखों का भली भांति ज्ञान है महारानी सुनीति, किंतु ध्रुव के हट को अब आप ही खंडित कर उसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। समय व्यर्थ ना करें महारानी सुनीति। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पूर्व ही वो अबोध बालक यमराज का भोजन बन जाए। नहीं नहीं, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई। शीघ्र चले देवराज, मुझे मेरे पुत्र के समीप ले चले। अवश्य।
मैं आपको अपनी दिव्य शक्ति से आकाश मार्ग से ले चलता हूं। नारायण नारायण। धैर्य महारानी सुनीति, स्वार्थी इंद्र के माया चक्र में न उलझे आप। देवर्षि, आप यहाँ इस समय? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। महारानी सुनीति, हमारा एक क्षण भी व्यर्थ करना बालक ध्रुव के भविष्य के लिए संकट बन सकता है। देवराज, आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इतना अधिक नीचे जा सकते हैं, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। एक माता की ममता पर कुठाराघात करना क्या आपको शोभा देता है देवऋषि? मैं ध्रुव के प्राणों का संकट देखकर ही ममतावश यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु आपने असमय प्रकट होकर असत्य के माध्यम से आप एक माँ की ममता को भ्रमित अवश्य कर सकते हैं देवराज, किंतु नारद को भ्रमित करने की चेष्टा न करें। नारायण नारायण। आपको भय हो गया है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करने के पश्चात बालक ध्रुव आपके स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। देवऋषि, देवराज इंद्र, आप भयानक भूल कर रहे हैं। नारायण नारायण। बालक ध्रुव अपने कठोर जप तप व्रत के फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु से जो दिव्य वरदान प्राप्त करेगा, उसके सम्मुख सहस्त्रों स्वर्ग भी तुच्छ हैं। महारानी सुनीति, एक क्षण का भी विलंब ध्रुव के जीवन के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। विलंब से तो मैं आपको तथा आपके स्वार्थ को पहचान गई हूँ देवराजेंद्र। उचित यही होगा कि आप जिस प्रकार यहाँ प्रकट हुए थे, उसी प्रकार यहाँ से अदृश्य हो जाएं। देवऋषि नारद, देवताओं के ऋषि और शुभचिंतक होकर भी आपने मेरा जो भयानक अपमान और निरादर करवाया है, उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ कि ध्रुव अपनी तपस्या में सफल कैसे होता है। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, जब तप व्रत की अमोघ शक्ति से आप भली भांति परिचित हैं। इस संसार की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। नारायण नारायण। आप जगदीश्वर में आस्था और अपने पुत्र की दृढ़ भक्ति पर श्रद्धा रखिए, आपका कल्याण हो। धृताजी अप्सरा, शीघ्र प्रकट हो। देवराज, आज्ञा करिए। पिताजी, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। तुम्हें अपने अभिनय से देवराज इंद्र की सहायता करनी होगी। मेरी समस्त कला देवराज इंद्र के चरणों में समर्पित है, आप आज्ञा तो करें। पिताजी, तुम्हें ध्रुव की माता सुनीति का रूप धारण करना होगा और ममता के आंसू बहाकर इस हड्डी ध्रुव को तपस्या त्यागने के लिए विवश करना होगा। जो आज्ञा देवराज। लाडले, अपनी हट के कारण ये कैसी दुर्दशा कर ली है तूने अपनी। तनिक अपने शरीर को तो देख, कितना मुरझा गया है तू।
माता पर दया कर ध्रुव। तेरी ये दशा मुझसे नहीं देखी जाती। ध्रुव, लौट चल मेरे साथ। चल लौट चल, त्याग दे इस तप को। पुत्र ध्रुव, तुझे अपनी माता की सौगंध, इस तपस्या का त्याग कर दे। ये तपस्या नहीं, हठ है पुत्र। इसके कारण तेरे प्राणों पर संकट आ गया है। त्याग दे इस हठयोग को, त्याग दे पुत्र। तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं तो मेरी घोषणा भी सुन लो। मैं तुम्हें इस प्रकार अकाल मृत्यु स्वीकार नहीं करने दूंगी। मैं स्वयं प्राण त्याग दूंगी। ओम नमो भगवते ध्रुताजी, जब तप व्रत को खंडित करना भयानक अपराध है। आप अपने जीवन को इस भयानक संकट में क्यों डाल रही हैं? मैं आपको इस भयानक अपराध के लिए क्षमा करता हूँ। जाएं, देवराज इंद्र की देवलोक की शोभा बढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत पालक, हे जगदीश्वर, अपनी योग निद्रा को विराम दें और मेरी पुकार सुने। स्वामी, बालक ध्रुव की अब और अधिक परीक्षा ना लें, उसे उसकी तपस्या का सुफल प्रदान करें। जगदीश्वर भगवान विष्णु को सप्तऋषियों का प्रणाम। हे भक्तवत्सल भगवान, हे जगदीश्वर, आज हम सब आपके सम्मुख एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारी प्रार्थना सुने प्रभु। बैकुंठ में सप्त ऋषियों का स्वागत है। आपके आगमन से बैकुंठ का वातावरण भक्तिमय हो गया है। अपनी इच्छा कहें, मैं आपका क्या शुभ कार्य करूं? हे जगदीश्वर, बालक ध्रुव की अनुपम भक्ति साधना सफल करें और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें प्रभु। हे जगदीश्वर, बालक ध्रुव की व्यथा हमसे देखी नहीं जाती। आप हमारी करुण पुकार सुनकर बालक ध्रुव को अनन्य भक्ति का पुण्य प्रदान करें प्रभु। सप्तऋषियों, आप उचित समय पर पधारे हैं। हम आपके अनुरोध को अवश्य स्वीकार करेंगे। हे दयानिधान, यदि आप आज्ञा करें तो हम अपनी एक शंका का समाधान भी कर लें। सप्तऋषि पुलस्त्य, यदि आप में से किसी के मन में शंका या संदेह बना रहेगा तो वो हमारे सृष्टि और जप तप व्रत के लिए अनुचित होगा। कारण कि आप सृष्टि के उच्च विचारों, जप तप व्रत के मूर्तिमान आदर्श हैं। कहें, आप क्या कहते हैं? हे जगदीश्वर, आपने अबोध और कोमल बालक ध्रुव की इतनी कठोर परीक्षा ली, उसे इतनी लंबी साधना के लिए विवश किया, किस कारण प्रभु? बालक ध्रुव की अटल भागवत भक्ति, भविष्य में भक्ति और जप तप व्रत करने वाले भक्तों के सम्मुख प्रेरणा का स्रोत बने।
ध्रुव का नाम बालकपन से ही भक्ति और श्रद्धा के इतिहास में अमिट अक्षरों से अंकित हो, यही हमारी कामना है। क्षमा प्रभु, अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या आपने बालक ध्रुव को संकटों के भयानक पाश में उलझा नहीं दिया है? महादेवी, हमारी कठोर परीक्षा और लंबी प्रतीक्षा से कोमल बालक ध्रुव को कष्ट नहीं हुआ है, अपितु उसकी भक्तिमय आत्मा में आनंद की वृद्धि हुई है। उसने इस जप, तप, व्रत के माध्यम से हमारे सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए हैं। उत्तम, उत्तम, उत्तम। ध्रुव को दर्शन और वरदान देना तो अब केवल औपचारिकता है, और वो औपचारिकता हम शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इतना ही नहीं सप्तऋषियों, राक्षस मधु तथा सूर्य देव को भी हमारी कृपा शीघ्र ही प्राप्त होगी। हे जगदीश्वर, आपके वचन सुनकर हम सब धन्य हो गए। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। स्वामी, सूर्य की तपस्या से चकित होकर तुम मेरा ही स्मरण कर रहे थे ना? और शनिदेव, मैं आश्चर्यचकित होकर आपका ही स्मरण कर रहा था। सूर्य की विष्णु भक्ति जगत विख्यात है, तो इसमें आश्चर्यचकित होने का कारण क्या है राहु? आश्चर्य का कारण सूर्य की विष्णु भक्ति नहीं है शनिदेव। तो तुम्हारे आश्चर्य का कारण क्या है? मेरे आश्चर्य का कारण सुनकर आप उद्विग्न हो जाएंगे शनिदेव। तुम्हारे आश्चर्य का कारण सुनकर हम उद्विग्न हो अथवा ना हो, किंतु ये सुनकर हम चकित अवश्य हैं कि संसार का कोई कारण भाग्य विधाता शनिदेव को उद्विग्न कर सकता है। शनिदेव, तनिक इतना तो बताएं कि आपने अपने घोर शत्रु सूर्य देव की तपस्या इतनी लंबी क्यों चलने दी? अब तक आपने घोर दैत्य शत्रु के तप को खंडित क्यों नहीं किया? प्रभु, इस घोर शत्रु को दंडित ना करने का कारण इस संसार के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, एते, अनेते, पुनेते और ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले भाग्य विधाता शनिदेव की कूटनीति है। कूटनीति अर्थात? प्रभु, हम अपने घोर शत्रु और अपने पिता सूर्य देव को दंडित ना करके इस संसार को ये दिखा देने के इच्छुक हैं कि हम अपनी माता की हत्या करने वाले इस घोर शत्रु के सुपुत्र भी बन सकते हैं। इच्छा मात्र पर हम इन तपस्वी सूर्य देव को एक ही फूंक में उड़ा भी सकते हैं, किंतु हम ये जानने के इच्छुक हैं कि इनकी तपस्या सफल होती है अथवा नहीं। क्षमा करें शनिदेव, दैत्य शत्रु सूर्य देव की तपस्या के सफल होने से आपको क्या लाभ होगा? प्रभु, सूर्य देव को क्षमा करने और उनकी तपस्या की प्रतीक्षा करने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र इतना है, ये छलिया विष्णु से क्या वरदान प्राप्त करते हैं
यदि हम इनकी तपस्या को खंडित करते हैं तो हम इनके वरदान को देखने से वंचित रह जाते हैं। क्षमा करें शनिदेव, मुझे आपकी कूटनीति तनिक भी समझ में ना आई। आती राहु, भाग्य विधाता शनिदेव की कूटनीति तुम्हारे समझ में आएगी भी नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। हे परम भक्त सूर्यदेव, आपका द्वितीय व्रत पूर्ण हुआ। अपने इस जप तप व्रत को विराम दें। प्रभु प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे जगत पालक जगदीश्वर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप प्रकट होकर मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सूर्यदेव, हमें आपकी कामना का ज्ञान है और हम इस समय उसे पूर्ण करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। शनि सूर्य नारायण देव, आपको विधि के विधान और नियंता के नियति के कारण ऐसे पुत्र और पुत्रियों का पिता बनना पड़ा जो स्वयं अपने को और आपको सुख प्रदान करने से वंचित रहे। हाँ जगदीश्वर, देवी संज्ञा से उत्पन्न यम और यमी मुझसे रूठकर यमलोक और पृथ्वीलोक चले गए। उन्हीं की प्रतिरूप देवी छाया से उत्पन्न शनि तथा तप्ती भ्रमवश हमसे वैर भाव ठानकर हमारे दुख का कारण बने। अपने नियति को लेकर आप दुखी न हो सूर्यदेव। आपके पुत्र यम को यमराज बनना ही था। यमी और तपती को पृथ्वी लोक पर आश्रय लेकर नदी के रूप में बहना ही था। शनि देव को भी आपका शत्रु बनना पूर्व निर्धारित विधि का विधान था। भक्तवत्सल, तो क्या चिंतित न हो सूर्य नारायण। अब आप में समाहित हमारा दिव्य अंश आपको सुसंतान के सुख से वंचित नहीं रखेगा। हम आपको ऐसे 2 दिव्य पुत्रों का वरदान प्रदान करते हैं जो किसी माता के उदर से नहीं, आप ही के तेजस्वी शरीर से उत्पन्न होंगे। प्रभु आपकी जय हो। आप धन्य हैं। दिव्य आत्मा अश्विनी कुमारों, तुम दोनों परम शांत, शीतल, मंगल और कल्याणकारी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस दिव्य अमृत के समान ही तुम दोनों का स्वभाव परम शांत, शीतल, तृप्तिकारक और सुखदायी होगा। तुम दोनों जिसका भी स्पर्श करोगे वो तन मन के समस्त रोगों से मुक्त हो जाएगा। भविष्य में तुम दोनों देवताओं के वैद्य के रूप में ख्याति और सम्मान प्राप्त करोगे। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हो गए जगदीश्वर। हे भक्तवत्सल, हम सदा आपके दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका कथन हमारे लिए आज्ञा के समान है। इसका पालन करने से हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी जय हो। सूर्यदेव, अपने इन आज्ञाकारी और दिव्यात्मा पुत्रों को अपनी कामना पूर्ति का आदेश दें।
आप सबका कल्याण हो। हे दिव्यात्मा अश्विनी कुमारों, क्या तुम हमारी इच्छा और कामना पूर्ण करने के लिए उत्सुक हो? आपकी इच्छा और कामना पूर्ण करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है पिताश्री। हमें आदेश प्रदान कर धर्म और कर्म की दिशा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करें पिताश्री। पुत्रों, सर्वप्रथम तुम दोनों अपनी ज्येष्ठ भाई बहनों के मन से हमारे प्रति वैर भाव और उपेक्षा की भावना का अंत कर दो। यही हमारी सर्वप्रथम कामना है। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, हम आपकी ये कामना, आपके ही आशीर्वाद और जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें अपनी दूसरी आज्ञा भी प्रदान करें पिताश्री। पुत्रों, तुम्हारा मध्यम भ्राता शनि अति महत्वाकांक्षी तथा विध्वंसक शक्तियों का अधिष्ठाता है। अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण शनिदेव को जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र से आहत होना पड़ा। सर्वप्रथम तुम दोनों शनि को स्वस्थ करने का कार्य करो। जो आज्ञा पिताश्री। हम अपने अभियान में सफल हो ऐसा कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करें पिताश्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनिदेव, आज आप भी दैत्य शत्रु छलिया विष्णु के एक और चमत्कार के साक्षी बन गए। मुझे उत्तेजित करने के लिए व्यंग की भाषा बोलकर तुम अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करने के इच्छुक हो राहु? छलिया विष्णु ने सूर्य देव को अमृत कलश धारण करने वाले 2 पुत्र प्रदान कर आपकी महानता को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है शनिदेव। अब वे दोनों अश्विनी कुमार आपके घोर शत्रु सूर्य देव का साथ देकर आपकी शत्रुता का सर्वनाश कर देंगे। शांत, शांत रह राहु, शांत। तो हमारे सम्मुख हमारी महानता को नष्ट भ्रष्ट कर देने का दुस्साहस कर रहा है। शांत रहे, अन्यथा परिणाम तेरे हित में शुभ न होगा। आपके सम्मुख छलिया विष्णु की कृपा से 2 दैत्य शत्रु और उत्पन्न हो गए। संसार को अपनी मारक, भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक कुदृष्टि का भय दिखलाने वाले शनिदेव आपको कुछ न कर सके और अब अपनी हताशा और निराशा मुझ पर निकाल रहे हैं शनिदेव। दुष्ट मूढ़ बुद्धि राहु। प्रणाम मध्यम भ्राताश्री। मध्यम भ्राता शनिदेव, अपने दोनों छोटे भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। मध्यम भ्राता शनिदेव, आपके हृदय में हमारे महान पिता के प्रति जो बैर भाव है उसका त्याग करें। भ्राताश्री, हम आपके सम्मुख यही प्रार्थना लेकर प्रकट हुए हैं। कौन सी? चले जाओ, दूर हट जाओ हमारी दृष्टि से। तुम दोनों विष्णु के वरदान से प्रकट हमारे घोर शत्रु हो। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा नहीं सुनी। अदृश्य हो जाओ यहाँ से, अन्यथा राहु तुम्हारे पिता के भांति तुम्हारे जीवन पर भी ग्रहण लगा देगा। राहु, मेरे दोनों भाइयों ने हमसे प्रार्थना की है, तुमसे नहीं। तुम्हें हम भाइयों के मध्य प्रलाप करने का कोई अधिकार नहीं। तू शांत रहे, शांत। मध्यम भ्राता, हम आपको ये अमृत कलश भेंट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री। इससे आपके तन, मन और आत्मा को शांति मिलेगी। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त यह अमृत
संसार के हर शाप, ताप, रोग और दोष का अंत करने में सक्षम है। राधाश्री, इसे ग्रहण करते ही आपका अमोघ अस्त्र से आहत चरण पूर्ववत स्वस्थ हो जाएगा। अपने मन की उद्विग्नता का शमन करें मध्यम भ्राताश्री, और अपने दोनों छोटे भाइयों की यह भेंट स्वीकार करें। षड्यंत्र और षड्यंत्र शनिदेव, सावधान सावधान शनिदेव, ये अमृत नहीं है, ये विष्णु और सूर्यदेव के षड्यंत्र का विष है। आप इसे ग्रहण ना करें शनिदेव। राहु, समुद्र मंथन के समय तुमने तो चुरा कर देवताओं का अमृत ग्रहण किया था। इसी कारण विष्णु के चक्र सुदर्शन के प्रहार के पश्चात भी तुम आज तक जीवित हो। तो फिर तुम हमें उपहार में प्राप्त अमृत ग्रहण करने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें हमारी अमरता प्रिय नहीं? हाँ? चकित न हो मध्यम भ्राताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का अक्षय कलश रिक्त होते ही स्वतः भर जाता है। मध्यम भ्राताश्री, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस कारण हम आपके आभारी हैं। आपकी जय हो। आज हमने अमृत का स्वाद जाना, किंतु इस अमृत के स्वाद से भी अधिक स्वादिष्ट एक रस का पान किया है हमने। क्या तुम्हें ज्ञात है राहु कि हम किस रस की ओर संकेत कर रहे हैं? मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं शनिदेव। राहु, इस अमृत रस के पान करने के साथ ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि परिवार और भाइयों का प्रेम कितना निर्मल और सुखदायी होता है। जीवन में पहली बार राहु, पहली बार मुझे भाई और परिवार के प्रेम की अनुभूति मिली। आज मेरा जीवन धन्य हुआ राहु, धन्य हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे पाताल से मुक्त करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे मुक्ति आप भी प्रदान कर सकते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मुझे मुक्ति आप ही प्रदान कर सकते हैं दैत्य गुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाधिदेव महादेव, भोलेनाथ, शुक्राचार्य आश्रम में पहली बार विष्णु भक्ति का स्वर गूंजा है। यह क्या रहस्य है भोलेनाथ? भोलेनाथ, मैंने सुना था कि मधु राक्षस पाताल लोक से पृथ्वी लोक लौट आया है।
किंतु ये स्वर तो मधु का पाताल लोक से आ रहा है। मैं क्या करूं भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। 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 परमेश्वराय नमो नमः। मेरी दुविधा का अंत करे भोलेनाथ। आपका ये भक्त निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। अपनी कृपा प्रदान करे भोलेनाथ, दया करे कृपा निधान, मेरी दुविधा का अंत करे भोलेनाथ। शिव भक्त शुक्राचार्य, आप मधु की पुकार से विचलित न हो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु शीघ्र ही स्वयं उसका उद्धार करेंगे। आपको यह भली भांति ज्ञात है कि हम त्रिदेवों में परस्पर किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इसी कारण भागवत एवं विष्णु भक्ति के जो स्वर आपके आश्रम में गूंजते हैं वे हम तक भी पहुंचते हैं। आप अपनी दुविधा से मुक्त हों और पूर्ववत अपने जप तप व्रत में लीन रहें। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। शनिदेव, जो मैं सुन और देख रहा हूं, क्या वो सत्य है? कहीं वो मेरी कल्पना तो नहीं? दैत्य गुरु, आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो परम सत्य है। इसमें कल्पना की तनिक भी संभावना नहीं। यह संभव कैसे हो सकता है? दैत्य गुरु, जो आपके आराध्य हैं वो क्या हमारे आराध्य नहीं हो सकते? मित्र धर्म की परिभाषा आपसे अधिक इस संसार में किसे ज्ञात है? देवादिदेव महादेव की कृपा से आप इस संसार के समस्त रहस्यों से परिचित हैं। तो क्या मित्रता की शपथ लेने वाले मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो अपने मित्र की सफलता की कामना करे? आपके व्यवहार और स्वरूप के परिवर्तन को देखकर ये परम शिव भक्त शुक्राचार्य परम आनंदित हो गया है। शनिदेव, कहें मैं आपका क्या प्रिय करूं? दैत्य गुरु, आप पिछले अनेक वर्षों से अपने जिस जप तप व्रत में लीन हैं वो सफल हो। देवादिदेव महादेव शिव शंकर से आप अपना इच्छित वरदान प्राप्त करें। यही हमारी प्रसन्नता का कारण होगा और यही हमारे लिए परम प्रिय होगा। शनिदेव, आज संसार के क्षितिज पर नए सूर्य का उदय हो रहा है। भक्तिभाव, जप तप व्रत और मित्रता के अटूट बंधन से बंधा ये बंधन संसार के लिए जागरण और नए प्रकाश का संदेश लेकर आएगा। आपकी जय हो शनिदेव, आपकी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण।
देवगुरु, बालक ध्रुव की भक्ति धन्य है। धन्य है देवगुरु, धन्य है। नारद, बालक ध्रुव ने अटूट भक्ति से संसार के सम्मुख जब तब व्रत की एक नई परिभाषा रच दी है। धन्य है ये बालक और धन्य है इसका मार्गदर्शन देने वाले गुरु। देवर्षि, कृपया इतना तो बताएं कि आपने बालक ध्रुव को भक्ति का ऐसा कौन सा महामंत्र प्रदान किया था? नारायण नारायण, उस परम पावन मंत्र के स्वर को आप स्वयं ध्रुव के मुख से सुन रहे हैं। मंगलदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जिस महामंत्र को साधकर ध्रुव जप, तप, व्रत और साधना के पथ पर अडिग है, उसमें उसका दृढ़ निश्चय, अटूट भक्ति और अदम्य आत्मविश्वास ही प्रमुख है। अर्थात देवऋषि, भक्ति के पथ पर चलने वाले भक्त के भीतर अपनी भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चय, अटूट भक्ति और अदम्य आत्मविश्वास नहीं होगा तो भक्त सफल कैसे होगा? नारायण नारायण। बुद्धदेव, क्या आपको ज्ञात है कि एक कोमल अबोध बालक 1 माह तक निरंतर बेर और कैथ खाकर प्रभु आराधना में लीन रहा। दूसरे माह इस बालक ने 6 दिन के अंतर पर सूखे पत्ते और घास खाकर प्रभु आराधना की, भागवत भजन किया। और तीसरे माह ये बालक केवल जल पीकर ध्यान में लीन रहा। और चौथे माह ये बालक मात्र वायु का सेवन कर अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कठोर तपस्या में संलग्न रहा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। नारायण नारायण। देखें देवगुरु, देखें, इस कोमल अबोध बालक ध्रुव ने अपनी भागवत भक्ति की कठोर परीक्षा देने के लिए प्राणायाम द्वारा अपनी प्राण वायु रोक ली है, अपनी श्वास को स्थिर कर लिया है। नारायण नारायण। क्या होगा देवगुरु? कुछ भी हो सकता है बुद्धदेव। अपनी अटूट भक्ति का परिचय देते हुए बालक ध्रुव ने अपने प्राणों को अपने मस्तक क्षेत्र में स्थिर कर दिया है। इस समय बालक के भीतर मृत्यु और जन्म का मोह नहीं है। यदि इसे शीघ्र परम भागवत जगदीश्वर श्री विष्णु के दर्शन ना हुए और इसकी मनोकामना पूर्ण ना हुई तो अनर्थ हो सकता है। कैसा अनर्थ देवगुरु? चंद्रदेव, ध्रुव अपनी अडिग भक्ति के कारण भक्ति के उस सर्वोच्च शिखर तक जा पहुंचा है जहां वो स्वयं अपनी कुंडलिनी को जागृत करके अपने स्थिर प्राणों द्वारा एक विस्फोट से समस्त ब्रह्मांड में महाप्रलय की भूमिका रचा दे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। नारायण नारायण। उद्विग्न न हो ग्रह देवताओं, मुझे ध्रुव की निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे संसार के सम्मुख संकट उत्पन्न हो। किंतु यह स्थिति अति अधिक भयानक है देवर्षि। जगत पिता जगदीश्वर, हे जगत पालक, हे पालनहार, हे भक्त वत्सल, अपने जगत के प्राणों की रक्षा के लिए दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे भक्त वत्सल, प्रकट हो।
बालक ध्रुव को उसकी अद्भुत भक्ति का सुफल प्रदान करे। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। दया करे है दया निधान, कृपा करे है कृपा निधान। अब ध्रुव की और अधिक परीक्षा ना ले प्रभु। इस अद्भुत बालक की अद्भुत भक्ति को अपनी कृपा प्रदान करे श्री विष्णु। दर्शन दें, दर्शन दें, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे जगदीश्वर, दर्शन दे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि हे परम बाल भक्त ध्रुव, तुम्हारा जब तब व्रत पूर्ण हुआ। आंखें खोलो, अपनी अटूट और अडिग भक्ति को विराम दो पुत्र। वत्स ध्रुव, आज अपने आराध्य को पाकर तुम्हें धन्य नहीं होगी, अपितु तुम्हारे जैसा परम बाल भक्त पाकर हम भी धन्य हो गए। आंखें खोलो पुत्र। प्रिय ध्रुव, तुम निरंतर जिसकी आराधना और जब तब व्रत में लीन थे, वे हम ही हैं वत्स। हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो पुत्र। प्रभु, जगदीश्वर। हे परम बाल भक्त ध्रुव, उठो वत्स। तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है। वत्स ध्रुव, तुम्हारी अनुपम भक्ति ने संसार में भक्ति का नया आदर्श स्थापित किया है। इस संसार का भविष्य अपनी भक्ति जब तब व्रत और आराधना के मार्ग पर तुम्हारी प्रेरणा अवश्य प्राप्त करेगा। संकोच न करो बाल भक्त, अपना इच्छित वरदान मांगो। हे जगतपिता जगदीश्वर, वास्तव में यह परम सत्य है कि मैंने वरदान की इच्छा से ही आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी कठोर तपस्या प्रारंभ की थी, किंतु इस समय आपकी मनमोहक छवि के दर्शन करके मुझे वरदान की तनिक भी इच्छा नहीं है प्रभु। उत्तम, उत्तम, उत्तम। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझ अबोध और अज्ञानी बालक पर ऐसी कृपा करें कि मैं जीवन भर सदा आपकी भक्ति में लीन रहूं। तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी बाल भक्त। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हरि अवतार भक्त वत्सल जगदीश्वर भगवान विष्णु की जय। हरि अवतार कृपा सिंधु भगवान श्री विष्णु की जय। दया निधान जगत पालक हरि अवतार भगवान श्री विष्णु की जय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उठो मधु। मधुवन के स्वामी राक्षस मधु, तुमने राक्षस जाति में जन्म लेने के पश्चात भी हमारी भक्ति के प्रति आस्था और समर्पण का नया इतिहास रचा है। तुमने इस मधुवन को हमारी परम पावन भक्ति का क्षेत्र बनाकर हमारे परम भक्त ध्रुव के साथ ही अपना नाम अमर कर दिया है। कहो मधु, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लो। हे जगदीश्वर, आपके दर्शन प्राप्त करने की मनोकामना से ही मैंने आपकी भक्ति की थी। आपके मनमोहक दर्शन पाकर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मधु, तुम्हारा भक्ति पूर्ण उत्तर सुनकर हम और अधिक प्रसन्न हुए। अपनी प्रसन्नता से हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारे इस मधुवन में जो भी प्राणी हमारी भक्ति करेगा वो हमारी परम कृपा का पात्र बनेगा। हे भगवत्सल भगवत, आपने मुझ जैसे तुच्छ और हिंसक राक्षस को वरदान प्रदान करके महान कृपा की है। मधु का जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण नारायण। धन्य है आप श्री हरि विष्णु, धन्य है। हे परम बाल भक्त ध्रुव, तुम्हारी भक्ति भी धन्य है। हे परम बाल भक्त ध्रुव, नारद तुम्हारा अभिनंदन करता है। परम पावन भक्त ध्रुव की जय हो। ये सब आपकी ही कृपा का ही सुफल है। यदि आप मेरा मार्गदर्शन न करते तो मैं आज यहाँ भक्ति करने के लिए जीवित ही ना रहता। नारायण नारायण। ऐसा न कहो परम बाल भक्त ध्रुव, तुम श्री हरि के पूर्ण कृपा पात्र हो। परम बाल भक्त ध्रुव, अब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमसे वरदान मांगो। हे जगत पिता, आपकी कृपा से अब मेरे भीतर कोई इच्छा शेष नहीं। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरी समस्त मनोकामना पूर्ण हुई। किंतु संकोच न करो बाल भक्त, अपनी बात कहो। हे भक्तवत्सल, हे क्षमा निदान, यदि आप मेरी मूढ़ता को क्षमा करें तो मैं आपके सम्मुख एक जिज्ञासा प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ। भक्त के मन में यदि जिज्ञासा शेष रह गई तो संसार की जिज्ञासा का समाधान न हो सकेगा। पूछो पुत्र, क्या पूछने के इच्छुक हो? जगदीश्वर प्रभु, आपने मुझे दर्शन देने से पूर्व मेरी ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ली? अनन्य बाल भक्त ध्रुव, ये प्रश्न तुम्हारे मन को ही नहीं समस्त संसार को उद्विग्न कर रहा है। आज तुमने हमसे ये प्रश्न पूछकर संसार की उद्विग्नता का अंत कर दिया है। तुम ये ज्ञात करने के इच्छुक हो ना कि तुम्हारे इस कठोर परीक्षा का कारण क्या है? तो सुनो वत्स, इसका कारण है लीजिए पिताश्री।
आपका स्वास्थ्य कैसा है पिताश्री? पुत्र सौधर, तुम्हारी सेवा भावना देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के देवता यमराज भी हम पर प्रसन्न हो गए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। माताश्री लीजिए, लीजिए। माताश्री, आपका चित्त अब कैसा है? पुत्र, श्री हरि से यही प्रार्थना करूंगी कि हर माँ की कोख से तेरे जैसा पुत्र जन्म ले। तेरी सेवा के कारण मेरा चित्त अब अच्छा है। पुत्र सौधर, संग्रह करना ब्राह्मण का धर्म नहीं होता, और इसी कारण मैंने अपने जीवन में सदा मूल्यवान वस्तुओं का त्याग किया है। और आज मैं अपनी इस निर्धनता के कारण तुम्हारी इस सेवाओं का उचित पुरस्कार भी नहीं दे सकता। मुझे पुरस्कार की नहीं, आप दोनों के स्वस्थ रहने की तथा आशीर्वाद की कामना है। हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। यदि मैंने अपने जीवन में एक भी पुण्य कार्य किया हो तो उसका पुण्य का फल तुम्हें प्राप्त हो। प्रिय मित्र सौधर्म, मित्र सौधर्म, पुत्र, तुम्हारे मित्र राजकुमार पधारे हैं, उनका स्वागत करो। अतिथि देवो भवः। अतिथि तो देवता के समान होता है पुत्र। अतिथि का सत्कार करना हर आर्य पुत्र का धर्म है। माता पिता की सेवा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता। मित्र सौधर्म, तुम अपना सेवा कार्य पूर्ण करो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। हमारा सेवा कार्य तो पूर्ण हो गया पुत्र। अब तुम अपने मित्र के साथ जा सकते हो। वैसे भी हम विश्राम करना चाहते हैं। जो आज्ञा माताश्री। पिताश्री। तुम्हारे साथ वन विहार का आनंद में शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तुम्हारी मित्रता से मेरा जीवन धन्य हुआ। क्या हुआ मित्र, किन विचारों में खोए हो तुम? मित्र सौधर्म, तुम्हारी गंभीरता किसी अन्य बात का संकेत कर रही है। क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? कहो मित्र, कहो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारा ये मित्र वृषधर अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता है। वास्तव में तुम्हारी मित्रता पाकर मैं धन्य हो गया हूं मित्र। एक पल के लिए तुमसे दूर रहकर अपना जीवन मुझे नीरस लगने लगता है। किंतु क्या मित्र? मित्रता में कैसा संकोच मित्र सौधर्म? अपनी बात निसंकोच कहो। मित्र वृषधर, संकोच तो मित्रता में नहीं अपितु नियति में है। नियति अर्थात? मित्र, तुम इतने बड़े राज्य के युवराज हो और होने वाले राजा, और मैं एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र। हमारी मित्रता भला कब तक निभेगी? जन्म जन्मांतरों तक मित्र। तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र पाकर वृषधर का जीवन धन्य हुआ। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। सत्य तो यह है मित्र कि मैंने अपने मित्र धर्म की उपेक्षा की है। मैं राजसी सुख का भोग करता रहा और मेरा मित्र निर्धनता में जीवन व्यतीत करता रहा। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। ये क्या मित्र, तुम रो रहे हो? अपनी निर्लज्जता पर रोऊं नहीं तो क्या करूं?
मैं तुम्हें निर्धन नहीं रहने दूंगा। तुम भी मेरे समान राजसी सुखों का भोग करोगे। तुम्हें भी वो सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक राजा और राजकुमार के लिए आवश्यक होती हैं। नहीं मित्र नहीं, मुझे राजसी सुख भोग की तनिक भी लालसा नहीं। मेरे लिए तो संसार के समस्त सुख वैभव से अधिक मूल्यवान है तुम्हारी मित्रता। धन्य है तुम्हारे विचार मित्र, और धन्य है तुम्हारे माता पिता की प्रदान की हुई शिक्षा। एक निवेदन करूं मित्र? आज्ञा करो मित्र। मेरे पिताश्री महाराज शशिधर ने मेरे लिए एक राजप्रासाद का निर्माण करवाया है। मैं तुम्हें वो राजप्रासाद दिखाऊंगा। चलोगे मेरे साथ? तुम्हारे प्रासाद को देखना मेरा सौभाग्य है। चलो सारथी, मेरे लिए ऐसा ही सुख और वैभव उपलब्ध कराने को कहा था, परंतु मैं उसका यह प्रस्ताव स्वीकार करके अपने स्वाभिमान और मित्रता को ठेस नहीं पहुंचा सकता। यदि मेरे भाग्य में राज सुख लिखा होता तो क्या मैं एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म न लेता? किंतु यह सत्य स्वीकार करने में मुझे तनिक भी दुविधा नहीं कि वृषधर का यह अद्भुत राजप्रासाद हमारी मित्रता के समान मेरे हृदय में बस गया है। मैं इसे कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं। क्या सोच रहे हो मित्र? कैसा लगा हमारा ये राजप्रासाद? सुंदर, अति सुंदर। इतने अद्भुत प्रासाद को मैं कल्पना में भी नहीं बना सकता था। अनन्य बाल भक्त ध्रुव, अपने पिछले जन्म में तुमने सुंदर राजप्रासाद को पाने की अभिलाषा की थी। इस कारण इस जन्म में तुम महाराज मनु के महान वंश में उत्पन्न हुए। पिछले जन्म में माता पिता की सेवा के पुण्य फल के कारण इस जन्म में तुमने अपनी माता का निश्चल प्रेम प्राप्त किया। परंतु क्या जगदीश्वर? पूर्व जन्म में अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए सौधर्म ने जब तब व्रत और भक्ति का मार्ग स्वीकार नहीं किया। वो रात दिन वैसा ही महल पाने के सपने देखता रहा। इस लोभी प्रवृत्ति के कारण ध्रुव राजकुल में जन्म लेकर भी राज सुख से वंचित रहा। परंतु अपनी अनंत और अटल भक्ति के कारण अब संसार का हर सुख तुम हमसे प्राप्त कर सकते हो। तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लो पुत्र। प्रभु, मैंने पहले ही निवेदन कर लिया है कि आपकी तपस्या प्रारंभ करने से पूर्व मेरे मन में अपने सौतेले भाई उत्तम के समान युवराज पद का अधिकार पाने की लालसा थी। अपनी विमाता के दुर्व्यवहार के कारण उनके विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से मैं जल रहा था। परंतु आपके परम पावन दर्शनों के पश्चात मेरे मन की समस्त दुर्भावनाएं मेरी इच्छाओं के समान समाप्त हो गई। उत्तम, उत्तम, उत्तम। हे जगत पिता, अपने प्रिय जनों के प्रति जो द्वेष मेरे मन में उत्पन्न हुआ था, उससे मैं लज्जित हूँ। मुझे क्षमा करे भक्तवत्सल। पश्चाताप का निर्मल जल तुम्हारी समस्त दुर्भावनाओं को हमारे प्रकट होने से पूर्व ही बहा कर ले गया था। अब तुम्हारा हृदय पवित्र और निर्मल होने के साथ ही हमारी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है। अब तुम्हारे मांगे बिना ही हम तुम्हें ऐसे अद्भुत वरदान प्रदान करेंगे जो आज तक हमारे किसी भक्त ने प्राप्त नहीं किए। जय श्री हरि,
जय श्री हरि, जय श्री हरि। हे अनन्य बाल भक्त ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव का पद प्रदान करता हूं। आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर स्थित वो ध्रुव लोक भी तुम्हें ही प्रदान करता हूं। हे परम बाल भक्त, मेरी इच्छा मात्र से कल्प के पश्चात जब इस संसार का सर्वनाश होगा, तब भी तुम और उत्तर दिशा में स्थित तुम्हारा ध्रुव लोक पूर्ववत स्थित रहेगा। हे पुत्र, तारागण सहित धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण तुम्हारी और तुम्हारे ध्रुवलोक की क्रिया प्रदक्षिणा करके तुम्हें सम्मानित करते रहेंगे। अवश्य अवश्य अवश्य। जय श्री हरि। इसके अतिरिक्त तुम 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी के राज्य का धर्म पूर्वक पालन करोगे। तुम असंख्य यज्ञों के द्वारा मेरा भजन और कीर्तन करोगे। हे कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाले ध्रुव, अब अपने माता पिता से भेंट करने के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। महारानी सुनीति, आपके पुत्र व परम भक्त ध्रुव को साक्षात जगदीश्वर के दर्शन हो गए। उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नारायण नारायण। भक्तराज ध्रुव ने पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु के वंश का नाम अमर कर दिया। नारायण नारायण। देवर्षि, क्या ये सब कुछ, क्या आप मेरे ध्रुव के सौभाग्य का दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आ रहे हैं? हाँ महारानी सुनीति, हाँ। भक्त और भगवान के महामिलन का वो परम पुण्य मुझे मेरे सौभाग्य से ही प्राप्त हुआ। वो अद्भुत दृश्य था। अद्भुत दृश्य? हाँ सुखिया माई, हाँ। ऐसा प्रतीत होता था कि नारायण नारायण। भक्त की मर्यादा रखने के लिए स्वयं भगवान भक्त के सम्मुख लालायित थे। उसे सब कुछ देकर भी जगदीश्वर के मुख पर ऐसे भाव थे कि मैंने भक्तराज ध्रुव को कुछ दिया ही नहीं। आहा आहा, ऐसा सुंदर दृश्य कि जिसे शब्दों में व्यक्त करना परम पिता ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव था। नारायण नारायण। क्षमा मांगने नहीं आई। जो घोर कष्ट, जो भयानक निरादर और अपमान मेरे कारण आपको हुआ है, वह क्षमा के योग्य भी नहीं है। मेरे अपराधों को आप अपनी इच्छा अनुसार दंडित करें। वास्तव में मेरे अहंकार ने आपका नहीं, अपनी माँ का ही अपमान किया है। आप अपनी बिटिया सुनीति को आदेश दें कि वे मेरे दुष्ट कर्मों के लिए मुझे दंडित करें। माताश्री, मुझे भी आप दंड दें। मैंने भी आप
आपको कभी प्रणाम नहीं किया? नहीं नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुरुचि, इसमें किसी का दोष नहीं। ये तो नीति का खेल था, नियंता की इच्छा थी। वे हमारे ध्रुव को भक्ति के उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के इच्छुक थे जिसका विधान ध्रुव के पूर्व जन्म में ही लिखा गया था। सुरुचि, जो बीत गया मैं उसे भूलने की इच्छुक हूँ। तुम भी उसे भूल जाओ। नारायण नारायण, आप धन्य हैं महारानी सुनीति, आप धन्य हैं। पटरानी सुरुचि, आप दंड की याचना लेकर आई थी ना? आपके अपराध बोध ने स्वयं आपके अपराधों को क्षमा दे दी है। इस महान परिवार में आकर आपका जीवन धन्य हुआ। दीदी, दीदी। नारायण नारायण, आज का दिन भविष्य की कीर्ति गाथा में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होगा। एक और संसार को ध्रुव की भक्ति का परम पावन संदेश मिला है और दूसरी ओर आप दोनों का महामिलन संसार के कल्याण का प्रतीक बनेगा। आपका कल्याण हो। महारानी सुनीति, वास्तव में यह हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा का ही चमत्कार है। जैसे ही हमें देवर्षि नारद से ध्रुव के हरि दर्शन का समाचार मिला, पटरानी सुरुचि के मन में ध्रुव के प्रति प्रेम और तुम्हारे साथ किए गए न्याय के प्रति पश्चाताप की भावना एक साथ प्रकट हुई। हम सब एक क्षण का विलंब किए बिना तुमसे मिलने चले आए। दीदी, अब हमें ध्रुव के स्वागत में विलंब करना उचित नहीं है। भक्त ध्रुव ने अपनी अमोघ भक्ति से मनोवंशी ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति को गौरव प्रदान किया है। चलें दीदी, संसार के गौरव ध्रुव के मार्ग में हम अपने प्रेम के पुष्प बिछा दें। चलें।